आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो है ये सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और सियालकोट के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ये इन लोगों की एक साजिश है। ये मिली भगत से एक साजिश कर रहे हैं कि ये 1300 एकड़ ज़मीन लेंगे, उसके बाद ये उस पर फैक्ट्री जोन नहीं लगाएंगे। ये 1300 एकड़ ज़मीन लेंगे, वहाँ पे उसके बाद में उसको वहाँ पे कमर्शियल करेंगे और जो उसके प्लाट्स हैं वो आगे लोगों में सेल करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों का और किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है, तो इसको फिल फॉर बंद किया जाए। इससे पहले भी 4-5 हज़ार एकड़ जो है वो समड़ियाल की ज़मीन किसानों से छीनी जा सकती है और किसानों को इसका बहुत ही कम मुआवजा दिया जा रहा है, जितने का एकड़ है नहीं है, बहुत कम पैसे किसानों को दिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मिली भगत है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और सियालकोट के जो लोगों की। तो बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आला साहब से ये दरख्वास्त है कि इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। जी, हम इस वक्त हमारे साथ ज़हीर साहब हैं जो कि एक किसान है, इनकी भी ज़मीन इसके अंदर आ रही है। ज़हीर साहब, आप क्या कहेंगे इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडस्ट्रियल जोन के लिए जो गवर्नमेंट रकबा एक्वायर करना चाह रही है, ये ऑलरेडी पहले समड़ियाल में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम पे एक जोन बना था आज से 30-35 साल पहले, जहाँ पे तकरीबन 25% अभी तक इंडस्ट्री लगी है, 75% अभी भी खाली है। यूनिवर्सिटी के नाम पे किसानों से 600 एकड़ के करीब रकबा लिया गया था, वो सारा अभी तक तकरीबन 22 साल हो गए हैं, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के नाम पे वो एक प्राइवेट जो इदारा बन रहा था, उसके नाम के ऊपर किसानों से रकबा लिया गया है। लोगों ने बड़ी खुशदिली के साथ किया है, तावन किया है, यूनिवर्सिटी के टाइम पे तावन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें कोई फसल उगाने के लिए, कोई सब्ज़ी उगाने के लिए हमें दूसरे इलाकों का रुख करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा सर्वाइवल का मसला है। और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो जिधर बन रहा है, ये नहर के पास से वो शुरू कर रहे हैं। नहर हमारा समड़ियाल का खूबसूरत तरीन मकाम है और ये सेहत अफजा तरीन मकाम है। जब भी समड़ियाल के लोग कोई डिप्रेशन होता है तो हम सीधे से नहर के ऊपर आते हैं, लेकिन ये हमसे वो भी छीनना चाह रहे हैं। ये सारी मिसमैनेजमेंट है, ये गलत पॉलिसियों का नतीजा है। क्योंकि अगर सिर्फ इंडस्ट्री लगानी है तो मोटरवे के साथ आगे जो रकबे हैं जहाँ पे आबादियाँ नहीं हैं, इनको जितना रकबा रिक्वायर्ड है वो कुछ तहसील समड़ियाल का होगा, मुमकिन है तो दूसरा तहसील डस्के का हो जाए। कुछ सारा रकबा समड़ियाल से लेना, समड़ियाल का कमर्शियल एरियाज़ को ये इंडस्ट्री में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये लोगों को मुआशी कत्ल हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि इसको गौर से देखें, इसको बार बार देखें। ये हमारा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मुकाम है जो नहर का एरिया, इसको इंडस्ट्री को पोल्यूशन की जद में नहीं आने देंगे। हम सब ने तहैया कर लिया कि हम इसको रोकेंगे इंशाल्लाह, और हर तरह से रोकेंगे। जी, हमारे साथ इश्तियाक चीमा साहब जो कि सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के और किसान बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। चीमा साहब, इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने भाई जो हैं हमारे बॉबी भाई कि इन्होंने किसानों की आवाज़ को अहकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की और हमारे पास आए हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इनका। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम बचपन से जब तालब इल्म थे उस वक्त से सुनते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और ज़राइत पे हमारे पाकिस्तान का सारा जो है ना वो इन्हिसार है। हमारा जितना भी मईशत चलती है वो ज़राइत पे है। हमारा मुल्क ज़री है, इधर नहरी निज़ाम है, दरियाई निज़ाम है और हम सारा जो है ना वो ज़राइत के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज़िला सियालकोट के अंदर, तहसील समड़ियाल के अंदर पहले भी काफ़ी ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के नाम पे हथियाई जा चुकी है और अब भी 1300 एकड़ है। सहो वाला, अल्ले वाली, ज़फ़र वाली और समड़ियाल की ज़मीन जो है उसको इंडस्ट्री के नाम पे किसानों से जुल्म के साथ जो है ना वो छीनी जा रही है। तो मैं ये अहकाम बाला तक, DCO साहब तक, कमिश्नर तक, सेक्रेटरी तक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि किसान जो है उनका कत्लेआम ना किया जाए, उनके बच्चों से रोज़ी का निवाला छीन के इंडस्ट्री जो पहले ही अरबपति लोग हैं उनको ना नवाजा जाए। अगर ये काम ना रोका गया तो हम
हर जो है वो मुमकिन कोशिश करेंगे। अभी हम पुरअमन हैं, ये किसान पुरअमन नहीं रहेंगे। इधर हज़ारों की तादाद में हैं लोग जो किसान हैं, और ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, नाम नहाद नुमाइंदे हैं, जो इंडस्ट्री के साथ तावन कर रहे हैं, किसानों के साथ तावन नहीं कर रहे। अभी सूबे में PTI की हुकूमत है और वो चाहें तो 1 मिनट में इसको ख़त्म किया जा सकता है। मरकज़ में नवाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब चाहें तो 1 मिनट में इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। हम ये लोग सारे इकट्ठे हैं, मीडिया के भाइयों से हम ये अपना तावन जो है वो उनको कहते हैं हमारे साथ तावन करें। हम इस जद्दोजहद को इंशाल्लाह आखिरी अंजाम तक पहुँचाएँगे। किसानों का ये जो कत्लेआम है ये हम नहीं होने देंगे। जी हमारे साथ इस वक्त राणा साहब मौजूद हैं। राणा साहब एक किसान हैं और वो इस ज़मीन से अपनी जो औलाद है उसको पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। राणा साहब क्या कहेंगे इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राणा यासिन है जी। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ 100 ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੱਕ 1300 ਏਕੜ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੜਿਆਲ 'ਚ 500 ਏਕੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, 1000 ਏਕੜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, 300 ਏਕੜ EPZ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, 1500 ਏਕੜ ਖਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੜਿਆਲ ਦੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ DCO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, AC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2-2 ਏਕੜ ਦੇ, 3-3 ਏਕੜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਮੜਿਆਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਲਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਦਫੀਲਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।